सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है, तो नहीं मालूम ये कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है और मैं सबसे कहूंगा कि हालात खराब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपए में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, हर इंडस्ट्रीज परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफायतशारी के साथ पैसे को बचाइए, एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी जिंदगी को गुजारना सीखिए और लवाज़िमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज करिए, एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमा कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायीद करता हूं और आवाम से अपील करता हूं कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। सर, ये मोदी गवर्नमेंट जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान करी। मुल्क में 12 से 15 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन की वजह से, अनप्लान और अनप्रेसिडेंट लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। अमेरिका और दूसरे ममालिक में बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों और स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये पैकेज को कैसे देखते हैं आप, और आपकी तरफ से हुकूमत क्या सजेशन? देखिए साहब, हुकूमत का ये पैकेज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है, सिर्फ कागज पर है और ज़बानी जमा खर्च नजर आता है, अमली तौर से इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हुकूमत ये बोल रही है कि कर्ज लियो। सब कर्ज लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए, नहीं बोल रहे हैं कि कर्ज लो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज हैं, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलिडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीजें अगर करेंगे तो जिसके जरिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान सिर्फ कागज पे है और नाकामी है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक इकोनॉमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हमको मिलेगी। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, सारी दुनिया का यह हाल है। लेकिन दूसरे ममालिक में जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वैसे कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। हम सब ने यही सोचकर काम किया कि फिर ऐसा मौका नहीं आएगा नेकियां बटोरने का और अपनी आखिरत को संवारने का। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमसे काम लिया, हम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुझे एक ही बात याद आती है कि मैं बार बार आज से 9 साल पहले मुझ पर हादसा होने के बाद मुझे याद आता था कि नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। और हर दिन यही सोचता और यही फिक्र में रहता कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। जब ये इमारत बनी तो ये इमारत को देखकर मैं हर वक्त यही समझता रहा कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए हयात बख्शी। या फिर दवाखानों की तामीर हो, वैसी हॉस्पिटल की तामीर हो या असरा की तामीर हो, तो इन तामीरात, इन इमारतों को देखकर समझता था कि शायद ये काम है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। बहरहाल हर रोज़ महाराष्ट्र, बम्बई जब गया तो वहाँ पर भी सोचता था कि शायद ये काम है इसके लिए अल्लाह ने हयात दी। और आज 5 करोड़ से ज़ायद सरफे के जरिए भूखों का जो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है, भूखों तक अनाज पहुँचाने का, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक काम था जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात बख्शी है। तो मैं सारे उन लोगों का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज से 9 साल पहले मेरे हयात के लिए दुआएं की थीं, तो रोज़े रखे थे, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया था और अल्लाह से मेरी हयात के लिए दुआ मांगी थी। मैं कर्जदार हूँ उन सब लोगों का, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस ख़र्ज़ को उतारने का नहीं बल्कि कहूँगा कि इस ख़र्ज़ को अदा करने का एक मौका दिया है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात से जितना मुमकिन है कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर एक हकीकत है कि इतना करने के बाद भी मैं कहूँगा कि हम
ने कम किया है और बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सके, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहे हैं, हमारी तादाद से जितना मुमकिन है हम करेंगे। बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से और आवाम से भी मैं अपील करता हूं कि अगर ये जो हमने काम किया है इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे, और दुआ करिए कि अगर हमारा काम, मेरी माँ बीमार रहती हैं, ज़ईफ़ है, दुआ करिए कि अल्लाह इस काम का अजर मेरी वालिदा को सेहत अता करके करे। दुआ करिए, मैं सबसे कहूँगा कि दुआ करिए कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इस काबिल बनाए, बासलाहियत बनाए कि वो भी आगे चलकर नेक बने, अच्छे बने और ज़रूरतमंदों की मुझसे ज़्यादा मदद कर सकें। दुआ करिए कि मेरे साथ जो भी असाब ने काम किया है, अल्लाह इनकी परेशानियों को, इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग इस काम में शरीक रहे हैं, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, इनको, इनकी आल औलाद को, इनके वालिदैन को इस काम का अजर अता फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा कर, इनकी परेशानियों को दूर फरमा कर। रमज़ान का माह ख़त्म होने पर है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह क़र्ज़दारों के क़र्ज़ों को दूर फरमाए, जो बेकसूर महरूस हैं अल्लाह इनकी रिहाई अमल में लाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी बच्चियाँ जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, अल्लाह इनकी शादियाँ करवा दे। हमारे नौजवान बच्चे जो इम्तिहानात लिखे हैं, अल्लाह उनके इम्तिहानात में उनको कामयाब करें, और फिर आगे जो लिखेंगे इम्तिहानात, अल्लाह उनको भी उनके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह इनको सेहत व शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रोज़गार अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारी गैबी मदद फरमा, हम सबको इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख, और हमारे घरों में हमारे वालिदैन जो हैं, जिन जिन असाब के माँ बाप हैं, ऐ अल्लाह हम हमारे सरों पर और उनके सरों पर उनके माँ बाप को कायम रख। ऐ अल्लाह उनको और हयात बख्शे और उनको सेहत व आफियत अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों जो हमारे दरमियान में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत व आफियत से रख, हम सबको नेक बना। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने खैर का काम किया है, अल्लाह इस माह में तो इस खैर के काम को कबूल फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने अपनी ज़कातें निकाली हैं, उनकी ज़कात को कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने बेवाओं की, यतीमों की मदद की है, अल्लाह तो इस मदद को कबूल फरमा। अल्लाह जिन जिन असाब ने तेरी मोहब्बत में रोज़ा रखा और फाक़े की आलम में थे, भूख से तड़पते रहे, प्यासे रहे, लेकिन सजदे में इबादत करते रहे, अल्लाह जिन रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह जिन रोज़ेदारों ने इबादतें की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह तो इनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। कुरान जो पढ़े हैं, अल्लाह तो इनकी कुरान ख़ानी को कबूल फरमा। जिन लोगों ने तरावियों का एहतमाम किया, घरों में रहकर तरावियाँ पढ़ी हैं, अल्लाह उनके तरावियों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी हर इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम तेरी बारगाह में सजदरेज़ होकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला तो हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मुसीबतों का खात्मा कर, हमारे परेशानियों को दूर कर। ऐ अल्लाह इस वबा से लड़कर जब हम बाहर निकलेंगे तो और मुसीबतों में घिरे रहेंगे और परेशानियों में रहेंगे, मौला तो उस परेशानियों से भी हमको महफूज रख, उन मुसीबतों से भी हमको महफूज रख, हम सबको नेक बना, एक बना। जिस तरीके से हमने रमज़ान में इबादतों का एहतमाम किया, ऐ अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा, तौफीक अता फरमा कि रमज़ान के बाद भी हम इसी तरीके से का एहतराम करते रहें, नमाज़ों का एहतमाम करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में इबादतों को शामिल रखें और तुझे राज़ी रखें। ऐ अल्लाह हमको तौफीक दे, हमको हिदायत दे, हम सब की खिदमत को कबूल फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना वक्त दिया आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रेस का, सारे मीडिया। थैंक यू सो मच। चलिए दे दीजिए साहब, दे दीजिए सब। पूरा इधर से हटा दो भाई, गोरे भाई चले कराओ जल्दी जल्दी उठाओ, थोड़ा ये बता देंगे। चलिए चलिए हटाइए, उठा लो।
دوستوں ایسی ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل اشاعت الاسلام کیرانہ کو